विचार तो कर रही हैं पर विवेक नहीं है, और जब विवेक नहीं है तो गलत विचार आ गया। क्या आ गया? सोचा कि अरे ये पत्नी की खोज में घूम रहे हैं, पत्नी को खोज रहे हैं दोनों, क्यों ना मैं ही सीता बन जाऊं, तो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी मेरे पीछे भागेंगे और तुरंत आकर मुझे आलिंगन करेंगे कि अरे मेरी सीता मुझे मिल गई। इतना भी दिमाग में ख्याल नहीं आया, अभिमान देखो कहां तक पहुंचता है। ये भी ख्याल नहीं आया कि अगर मुझे आलिंगन कर लिया तो मेरा तो पातिव्रत ही धर्म नष्ट हो जाएगा। ये भाव भी सती मैया को नहीं आया। सोचने लगी कि अभी देखो फिर जाकर बताऊंगी शंकर जी को कि देखो जिनको तुम प्रणाम कर रहे थे सच्चिदानंद कहकर, वो तो मेरे पीछे भाग रहे हैं। सती मैया ने क्या किया? तुरंत पुनि पुनि हृदय विचार करी, फिर विचार करा बार बार, लेकिन विवेक नहीं। पुनि पुनि हृदय विचार करी और धरी सीता कर रूप, सीता जी का वेश धारण कर लिया। और देखो भैया, स्वरूप तो कोई भी बना सकता है, स्वरूप बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल इतनी सर्जरी होने लगी है, कोई भी किसी की तरह भी दिख सकता है, लेकिन स्वभाव कहां से लाओगे? स्वभाव कहां से बनाओगे? विचारणीय है। सती जी ने सीता जी का रूप तो बना लिया, लेकिन स्वभाव, अरे जासु कृपा निर्मल मति पावहूं, जिनकी कृपा से निर्मल मति मिलती है मां जानकी की कृपा से, आज उनका ही रूप सती मैया ने धारण कर लिया। और जो निर्मल बुद्धि है, देने वाली है, आज वो मलिन बुद्धि में समा गई है। अब सीता का रूप तो बना लिया, पर सीता जी कैसे चलती थी? राम जी सबसे आगे चलते थे और राम जी के पीछे मां जानकी चलती थी, और मां जानकी ऐसे चलती थी कि राम जी के पद चिन्हों पर भी अपना पैर नहीं रखती। ऐसे मां जानकी चलती है। और सबसे पीछे लक्ष्मण जी चलते हैं, और लक्ष्मण जी सीताराम जी को दाहिने करके चलते हैं। क्यों? कि कहीं सीताराम जी के पद चरणों पर मेरे चरण ना रखा जाए, इसलिए लक्ष्मण जी दाहिने करके भगवान को पीछे चलते हैं। लेकिन सती मैया सीता का रूप तो बना लिया, लेकिन चलने कहा नहीं। जहां से राम लक्ष्मण आ रहे थे उनके आगे चलने लगे। रूप तो बन गया, स्वभाव नहीं आया। सीता जी का रूप धारण कर लिया, निर्णय कर लिया, लेकिन देखो चलने से तो पता चल जाएगा कि कौन है। स्वरूप से भले ही ना चले, पर व्यवहार से तो पता चल जाएगा कि कौन क्या है। आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नरे भू। आगे होकर चलने लगी महाराज, और जब आगे होकर के मां सती चली, सोचा मैं बहुत आगे हूं। अब तो महाराज भगवान ने जैसे ही, भगवान ने तो नहीं देखा, गोस्वामी जी की क्या लेखनी है, कभी कभी पढ़कर इतना आनंद आता है। राम जी तो चले जा रहे हैं, पहले लक्ष्मण जी ने देखा। लक्ष्मण दीख उमा कृत बेखा, लक्ष्मण दीख उमा कृत बेखा, चकित भये हम हृदय विसेखा, चकित भये हम हृदय विसेखा, कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, उमा कृत वेसा, उमा कृत वेसा। लक्ष्मण जी ने क्या देखा?
लक्ष्मण जी को ना सीता जी दिखाई दी और ना सती जी दिखाई दी। क्या दिखी? लक्ष्मण दीख उमा तवेशा, लक्ष्मण जी को उमा दिखाई दी। कितनी गजब बात है। अभी तो उमा का जन्म ही नहीं हुआ, पार्वती का जन्म ही नहीं हुआ है, और लक्ष्मण जी को ना सती दिखाई दी और ना लक्ष्मण जी को सीता जी दिखाई दी, क्योंकि लक्ष्मण जी जीवाचार हैं। मानो लक्ष्मण जी कह रहे हैं ना ये सीता है और अब ये सती रही नहीं, ये अब मरेगी और अब उमा बनकर प्रकट होगी, इसलिए उमा कह दिया पहले। लक्ष्मण दीख उमा कृतवेशा, कि ये तो उमा है, लेकिन कुछ कह नहीं रहे। क्यों नहीं कह रहे? कहीं ना सकत कछु अति गंभीरा, गंभीर है क्योंकि बड़े भैया आगे चले, लेकिन सोचने लगी ये सब क्या है। और राम जी ने जैसे ही देखा तो राम जी ने और विचित्र है। लक्ष्मण जी ने तो सिर्फ देखा और राम जी ने क्या किया? बोले महाराज जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामा, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत निज नाम। भगवान श्री राम ने दोनों हाथ जोड़े और कहा मां प्रणाम। सती मैया ने पीछे मुड़ के देखा, अच्छा राम जी ने अकेला प्रणाम नहीं किया, पिता समेत लीन निज नामो, कहा कि मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। अब तो सती जी सोची लो, अब भोलेनाथ को दिखाऊंगी कि जिनको तुम प्रणाम कर रहे थे वो मुझे प्रणाम कर रहे हैं। ये तो मोह में पड़ गए। अब सती मैया को पहले तो प्रणाम किया और धीरे से भगवान ने कहा अरे मैया अकेली कहां घूम रही हो? कयहूं बहोरी कहा प्रस के तू, कयहूं बहोरी कहा प्रस के तू, विपिन अकेली फिरहूं एही हेतु, विपिन अकेली फिरहूं एही हेतु। हे मैया अकेली जंगल में क्यों घूम रही हो? अब सती मैया घबराई, अकेली मतलब इन्हें पता है कि हम दो हैं। और सुनो सुनो सुनो, अरे मेरे भोले बाबा कहां हैं? कयहूं बहोरी कहा ब्रसकेतु, हमारे ब्रसकेतु कहां हैं? और विपिन अकेली फिलहु के ही हेतु। आहा क्या सुंदर भगवान की वाणी, अकेली और वन में, मतलब आप इस विपिन में अकेली हो इसलिए भटक गई। अगर साथ में कोई होता तो भटकती नहीं मैया। मैया अपने शंकर जी का साथ छोड़ दिया इसलिए संशय के वन में भटक गई। अगर विश्वास रूपी शंकर साथ होते तो संशय के वन में भटक ही नहीं पाते। भगवान ने कहा मां प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया अब तो सती मैया घबरा गई, ये मुझे पहचान गई, अब क्या करूं? राम वचन मृदु गूढ़, कैसे वचन राम जी के? मृदु और गूढ़, मतलब मीठे भी हैं और गूढ़ भी हैं। सुनी उपजा अति संकोच, बड़ा संकोच हुआ। सती सभीत महेश पही चली हृदय, चुपचाप सती मैया चल दी मन में सोच कर। और अब सोच रही हैं मैं शंकर कर कहा न माना। अब गलती का एहसास हुआ, मैंने भोलेनाथ का कहा नहीं। निज अज्ञान राम पर आना, मैंने अपने अज्ञान से आज ये भुगत भोग लिया है। अब क्या करूं? अब डर किस बात का है सती मैया को कि जाऊंगी तो भगवान पूछेंगे भोलेनाथ की ले ली परीक्षा।